प्रोस्टेटोमेगाली डायग्नोज हुआ था 2 महीने पहले। आवाज आ रहा है सर? हाँ आ रहा हेलो। है सर, आ रहा है। पिताजी को ही प्रोस्टेटोमेगाली डायग्नोज हुआ था 2 महीना पहले। सोनोग्राफी रिपीट रिपोर्ट भी है और ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट भी है। लेकिन अभी हम्म, 2 महीने के बाद वो 2 महीना चालू रखा हमने स्टेम सेल। एंड पिताजी का वो पीएसए लेवल आता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट, तो रिपोर्ट घट गया, यानी अच्छा आ गया, रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। सेकंड, फिर हम्म। मदर को भी कुछ कैंसर की हिस्ट्री थी 1 साल पहले। नाउ शी इज जी। ओके, फिट एंड फाइन। एंड मदर में ही एक ये देखा मैंने, जैसे मुझे प्रणव सर ने बताया था कि ये आपके ऑर्गन के बायोलॉजिकल एज को भी कम करेगा। लेकिन तभी या मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था। फिर एक दिन अभी 31 जुलाई को, पिछले 15-20 दिन पहले मैं गया था एक सेंटर पे, और एक मशीन पे खड़ा रहता है तो वो अपने बायोलॉजिकल एज को भी दिखाता है। तो मदर की एज है 60, लेकिन बायोलॉजिकल एज दिखा है मम्मी का 52। यानी ओ। जो आपने पीछे बताया कि आपके ऑर्गन की एज को भी ये कम करता है, रिवर्स करता है। तो यस। तभी मुझे विश्वास आया कि यस, ये ऑर्गन के एज को भी कम करता है। एक पैरालिसिस पेशेंट है मेरे शादा में, उनको भी अच्छा रिजल्ट आया। थोड़ा मूवमेंट आ गया हाथ और पैर में। एक डेफनेस का पेशेंट है, हल्का पाटीदार करके है मैडम, उनके सन को, उसको कुछ 70-80% डेफनेस था, 90% आई थिंक। तो बस स्टेम सेल लिया और विद इन 15 डेज ओनली उनको थोड़ा सुनाई देने आ गया। एंड अभी ऐसा बोल सकते हैं कि एटलीस्ट 50-60% तक तो वो सुनाई देता है। तो वो है। फिर कैंसर पे भी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो बहुत से ऐसे इनका डायबिटीज पे रिजल्ट मिले मुझे, यानी शुगर लेवल थोड़ा ड्रॉप हुआ, ऐसा पेशेंट बताते हैं। लेकिन फिलहाल वो 2-3 महीने ही हुए हैं। तो मैंने उनको या बोला कि 3 महीने में आप ये मत रखो कि शुगर कम आ रहा है, आप पूरा 9 महीने लो। एंड कंटिन्यूस आपके रिपोर्ट अगर नेगेटिव आते, अच्छे आते, तो ही फिर हम बोल सकते हैं कि यू आर नाउ क्योर, परमानेंटली क्योर। सर, ओके यस सर, सर। यस। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। सर मुझे अभी 2 दिन में एक अच्छा रिजल्ट मिला, मैं भी शेयर करना चाहूंगा सर। इसके ऊपर कभी बात नहीं हुई, इसलिए मैं सोचता हूँ कि आप मुझे 2 मिनट बात कर लेनी चाहिए। एक्चुअली सर की बहुत सारे लोग जो है कि आपको पता हो तो पाइल्स से पीड़ित है। पाइल्स हुआ या फेस्तुला हुआ या फिर वो फिशर हुआ, तो इन सारी तकलीफ से पीड़ित है। अक्सर लेडीज तो जो है कि पहले ही शर्माती है, तो उससे बहुत बहुत सारी बातें करती ही नहीं। लेकिन इससे बहुत सारी जनता यानी कि बहुत सारे लोग दुखी है सर। और उसका जो है कि लोकल ट्रीटमेंट लिया जाता है, लेते भी है। बहुत सारे लोग उसका ऑपरेट भी यानी सर्जरी भी करवा के जो है कि पाइल्स को निकाल दिया वगैरह वगैरह सब करते हैं सर। लेकिन फिर से वो हो जाता है सर। तो एक्चुअली सर मैं कहना चाहूंगा सर कि हमारा ये जो थेरापी है, ये जो है कि फाइल्स हो या फिर फिशर हो या फिर फेस्तुला हो, तो उसके ऊपर बहुत अच्छा जबरदस्त काम कर रहा है सर। और क्यों कर रहा है इसका पीछे रीजन बता देता हूं सर मैं। एक्चुअली लोग अलग अलग कारण बताते हैं सर। ये जो फाइल्स हो गया या फिर फीचर हो गया, तो इनके बारे में जो है कि अलग अलग कारण बताते हैं कि इसके लिए हुआ, उसके लिए हुआ, उसके लिए, वो ठीक है सर। लेकिन इसका जो मूल कारण होता है सर, वो लीवर है। जी। हमारा लीवर जब खराब होता है सर, यानी कि लीवर के जो हिपेटेटिक सेल्स होते हैं, वो किसी वजह से डैमेज होते हैं, तो कई जहरीली चीजें या जहरीली पदार्थ हमारे लीवर में जब ज्यादा जमा हो जाते हैं सर, और वो थ्रू आउट नहीं हो पाते, तो फिर वो हमारी धमनियों तक, यानी कि हमारी जितने भी ये तंत्रिका तंत्र और जितनी धमनियां हैं, तो वहां तक जो है कि ये जो है कि जहरीली चीजें पहुंचाना शुरू कर देता है सर। और जब ये पहुंचना शुरू हो जाती है तो पाइल्स बनना शुरू होता है, और वो सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। और यहाँ तक कि पाइल्स ग्रंथि जो होती है, जो ग्लैंड होती है, वो भी कई लोगों की तो बाहर तक आ जाती है सर। तो इसका जो मूल वजह है वो लीवर होता है सर। तो वो लोकल ट्रीटमेंट करके करके हम जो है कि उसको थोड़ा ठीक कर सकते हैं सर, लेकिन वो दोबारा से होता है। लेकिन इसका कोर्स वो रेगुलर ले ले मेरे भाई, जिंदगी में दोबारा से नहीं होगा। ये मैंने देखा है सर अभी अभी। जी। और किसी को 2 मिनट सर, दिबोसी सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? दिबोसी सर मुझे, सर। सर, सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, आप दो 2 मिनट बोलिएगा ना सर, आपने भी बहुत सारे रिजल्ट लिए। स्टेम सेल के बारे में आप जो बोले हैं हम क्या बोलेंगे। स्टेम सेल के तो रिजल्ट है वो वेस्ट नहीं बंगाल नहीं का। सर, मैं रिजल्ट के बारे में बोल रहा हूँ, आपने अभी अभी कोई रिजल्ट दिया हो। देखिए सर, रिजल्ट अभी जो करंट चल रहा है हाँ वो मेरा एक लाइफलाइन है। वो भोला हाँ राजक, उसका अभी एक लाइफलाइन है अंशुपति। उन्होंने हाँ। एक किडनी पेशेंट को दिया सर। तो अच्छा। लगभग मान लीजिए 1 महीना करीब चल रहा है। तो हाँ उसका रिजल्ट अभी
जो आया है, तो उसके अंदर मान लीजिए उसका अच्छा लग रहा है, और उसका टॉयलेट का जो फ्लो हाँ पहले जो था, वो टॉयलेट को थोड़ा दिक्कत था, लेकिन वो अभी टॉयलेट फ्री फ्लो हो रहा है, और उसका टॉयलेट में जो बदबू आता था वो भी कम हो गया। ऐसा कुछ ओहो, रिजल्ट आया है सर। वेरी गुड सर, थैंक यू वेरी मच सर। और कोई कुछ सर पूछ मुझे रहा था सर? यस सर, मुझे बोलना है। हाँ बोलिए सर। सर मेरे एरिया में एक 85 ईयर के ओल्ड लेडी है, उनका हम्म, लीवर सिरोसिस हुआ है। ओके। ओके। तो हाँ। उनको मैंने 8 से 10 दिन पहले वो बेड रिडन थे, यानी हम्म, खाटला पर सुई गया था। हाँ हाँ हाँ, बेड रिडन, हाँ बेड बेड रेस्ट रिडन है, थे बेड वो। रेस्ट है। हाँ। बेड बेड हाँ बेड रिडन थे, यानी आखिरी समय आ गया था, ऐसा समझ के चल सकते हैं। ओहो। ओके। एंड हम्म, हाँ, उनके आसपास के रिलेटिव, दूर के रिलेटिव, पूरा गांव उनको मिलने आ गया कि चलो भाई अभी दादी माँ जाने वाले हैं तो मिल लेते हैं लास्ट बार हाँ करके। हाँ हाँ, सही है सही सही है। ओके, मिलने आ गए, फिर खाना पीना बंद हो गया था उनका। तो हम्म फिर कहाँ से उनको पता चला कि स्टेम सेल थेरेपी करके भी है, क्योंकि यहाँ पे एक कैंसर पेशेंट को मैंने दिया था, लंग कैंसर के पेशेंट को, और उनको अच्छा रिजल्ट मिला लंग। हम्म। सर आपकी आवाज, सर आपकी आवाज। अभी आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ, मैंने एक लंग कैंसर के पेशेंट को ये दिया था स्टेम सेल थेरेपी, तो हम्म उनको अच्छा रिजल्ट आया लंग कैंसर वाले हम्म। पेशेंट को, और उनके रिलेटिव थे ये, जो 85 ईयर की दादी माँ बोल रहा हूँ मैं। तो ओ। उनके बच्चे लड़के आए मेरे पास क्लिनिक के लिए कि आप मुझे स्टेम सेल थेरेपी दो, मम्मी को लीवर सिरोसिस है, दादी माँ को। मैंने दिया ठीक। उनको। चौथे या पांचवें दिन ही दादी माँ उनके बेड से उठ गए, और सामने से बोलने लगे कि मेरे लिए ये खाना बनाओ, मुझे ये खाना है, वो खाना है। सभी ओ क्या रिलेटिव को बात, जो पहले ग्रेट, जोरदार। एकदम जो रिलेटिव को वो 8 से 10 दिन पहले पहचान नहीं पाते थे, उनको पहचानने लग गई। मुझे उनके सन का फोन आया था कि पहले तो भी वो यानी चलने में दिक्कत होती थी, अभी एटलीस्ट वो चल सकती है, यानी वॉकर लेके चल रही है। 85 ईयर की लेडी है, दादी है। बट जी। दैट्स मेरे लिए बहुत ही, यानी मीन्स यस 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 सर, बहुत 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 बड़ी। जबरदस्त सर। ये एक प्रकार आई का कांट आठवां एक्सप्रेस, अजूबा है सर। हाँ आई कांट एक्सप्रेस माई वर्ड मीन्स फीलिंग, बट मुझे बहुत ताजुब लगा कि यार साला 8 दिन में, 8-10 दिन पहले लोग मिलने आ गए थे कि ये चले जाएंगे अभी दादी, एंड वो सिर्फ 4 दिन या 5 ही दिन लिया स्टेम सेल थेरेपी, और उठ के यस। खड़े हो गए, एंड खुद से खाना खाने लग गए। लीवर सिरोसिस का पेशेंट था, एंड लंग कैंसर पे भी अच्छा रिजल्ट मिला है मुझे सर स्टेम सेल से। ग्रेट सर, ग्रेट, ओके वेरी गुड। ओके। अच्छा तो सर अभी टाइम भी बहुत ज्यादा सर हो गया है मुझे लगता है। सर 1 मिनट, किसी को अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है 2-4 मिनट में शॉर्ट में तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर, किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, 2-3 2-4 मिनट में।